द बुक चैलेंज रूल, यानी कि जब आपने एक बार पढ़ लिया बच्चे, तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक बंद कर देनी है, आइज क्लोज कर देना है। कृष्ण की सुंदरता का वर्णन भी किया गया है इसमें। कीवर्ड नोट्स रूल में बच्चे क्या क्या होगा, जैसे भाई कहा जाए जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो चैप्टर आपका किसके द्वारा लिखा गया है। तो भाई जैसे मान लो लाठी कहानी है, लाठी कहानी हमने पढ़ ली है, तो लाठी कहानी का सारांश हफ्ते में एक दिन उठाओगे, उसको लिख कर देखोगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे और पिछला हम भूलते चले जाएंगे। तो हमें ये गलती नहीं करनी। इन दोनों का भी रिवीजन आप तीसरे दिन में करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। ये इसलिए कि आप किस समय पर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भाई ये ग्रीटिंग्स हैं आप सभी के लिए। तो आज की क्लास में बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक, भाई जुलाई का महीना आ चुका है और अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है। ठीक है, यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि हिंदी हमारा सब्जेक्ट, जिसको कि भाई सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, XYZ जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग में हम कहते हैं कि हिंदी हमारी कैसी है, इजी है, यानी कि आसान है। तो भाई मेरा ऐसा कहना है कि अगर आसान सब्जेक्ट है और आसान सब्जेक्ट में भी अगर हम 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रखें और हमारे 100 मार्क्स ना आ पाए, तो भाई क्या ये हमारे लिए एक शर्म की बात नहीं है ना। तो अभी तक देखो जो बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, वेल डन है, वेरी गुड है कि आप पढ़े, रिवीजन करें। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने अब पढ़ने का सोचा है लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे हम पढ़ें, कैसे भाई कई बार बच्चों के साथ ये भी होता है कि वो समझ ही नहीं पाते कि शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले बच्चे शुरुआत के लिए तो आपको इतना पता है कि भाई हमारी क्लासेस चल रही हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है, टॉपर्स 2027 बैच चल रहा है, रीलॉन्च बैच भी आपका स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो पहले क्या करें, पहले आप उन क्लासेस में, उन बैच में जुड़ जाएं। जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, जैसे पढ़ाई जा रही हैं, आप उसी को ही फॉलो कीजिए। ठीक है, उसी को ही फॉलो कीजिए जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है। अब बात आती है कि दीदी कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने के बाद भी, यानी कि हम रेगुलर बेसिस पे क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी हमारे 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ पा रहे। तो सोचना यह है कि भाई क्यों नहीं आ पा रहे, क्यों, आसान सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, पर फिर भी क्यों नहीं आ पा रहा। तो हम जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे, हम जरूर कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि एक टॉपर भाई नोट करता है, उनको फॉलो करता है, हम उन पॉइंट्स को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, है ना। कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है, हम कौन सी कमियां कर रहे हैं, आज हम उन्हीं कमियों पर बात करेंगे और उन कमियों पे वर्क करके ही, मैं कह रही हूं भाई छोड़ो तुम हिंदी की क्या बात करो, तुम बाकी के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं आप उन पर भी एक अच्छी कमांड बना सकते हो। और अगर एक ख्वाब रखते हो ना, मैं कह रही हूं भाई ख्वाब रखो तो बहुत तगड़ा ख्वाब रखो। आप ख्वाब ये मत रखिए कि मुझे अपने स्कूल का टॉपर बनना है। ठीक है, ख्वाब ये रखो कि भाई मुझे अपने राज्य का टॉपर बनना है, मुझे अपने जिले का टॉपर बनना है। और जब ये ख्वाब होगा ना बच्चे, जितना बड़ा भी सपना देखते हैं, हमेशा ध्यान रखना उससे थोड़ा सा कम ही मिलता है। ठीक है, वो किस्मत की बात है, मैं कहूँ वो भाग्य की बात है, भाग्य भी छोड़ो भाई, सौभाग्य की बात है कि आपने जैसा सोचा वैसा ही सेम टू सेम आपको मिल गया। तो आप ये सोचिएगा, ये मत सोचिएगा कि मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। भैया बहुत अच्छे नंबर कुछ नहीं होते, बहुत अच्छे आप अपने आप को एक टारगेट दो कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं। किसी का टारगेट हो सकता है कि भाई मुझे 95 प्लस लाने हैं, किसी का टारगेट हो सकता है कि मुझे हर सब्जेक्ट में 90 प्लस लाने हैं। बहुत से ऐसे धुरंधर बालक होंगे जो कि टॉपर बनना चाहते हैं, जो कि जिला टॉप करना चाहते हैं, जो कि राज्य टॉप करना चाहते हैं। भाई उनका यही सपना होगा कि उनकी पूरी की पूरी कोशिश यही होगी कि हर एक सब्जेक्ट में हमें 100 मार्क्स लेकर आने हैं। वो सभी पर बराबर मेहनत कर रहे होंगे और तभी जाकर बच्चे जो हैं आप टॉपर बन सकते हैं, चाहे जिला के टॉपर बने, चाहे राज्य के टॉपर बने। और राज्य के टॉपर बन गए भैया तो फिर तो तुम स्कूल या तुम हर एक जगह के तुम ही शहंशाह हो। तो शहंशाह बनना तुम्हारे हाथ में है, तरीका मैं बता रही हूं, रास्ता किस रास्ते पे चलना है आपको वो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो यहां पर बच्चे जो हमारा पढ़ने का स्टाइल है ना, जो हमारा पढ़ने का तरीका है वो बहुत इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले जब भी आप कुछ भी पढ़ने बैठे तो आपको ना कुछ चीजों पे फोकस करना होगा। ठीक है, जैसे पहला बिंदु हमसे क्या कहता है बच्चे, तो कहा जाएगा भाई रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रूल। हमारे सामने 6 रूल्स हैं,
उन 6 रूल पे हम बात करेंगे। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रूल। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रूल हमसे क्या कहता है? ये हमसे कहता है बच्चे, ये हमसे कहता है प्यारे दोस्त कि ये जो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रूल है, हम क्या करते हैं भैया, एक ही टॉपिक को, क्योंकि हमें याद नहीं हो रहा, क्योंकि हमने क्लास नहीं देखी, हमने क्लास देखी भी तो भैया बस क्लास देख भी कहाँ रहे थे, हम तो भैया चिट चट करने में लगे हुए थे, कभी रिया, कभी पिंकी, कभी गीता, कभी संगीता से, तो कैसे याद होगा भाई, है ना। और क्लास देख लिया हमने नाम मात्र, अब हम ये सोच रहे हैं कि भाई बाद में पढ़ लेंगे, हो जाएगा। तो हम गलती क्या करते हैं भाई, सबसे पहले भाई अगर मैं बात करूं गलती की, तो बच्चे हम गलती क्या करते हैं, तो गलती ये होती है दोस्त कि हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एक ही टॉपिक को, कम से कम एक ही टॉपिक को बच्चे हम कम से कम नहीं भी तो 10 बार पढ़ लेंगे, ठीक है। 10 बार ना सही भैया, हम 12 बार पढ़ लेंगे, यानी कि लगातार एक ही टॉपिक को हम पढ़ते रहते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, सही तरीका क्या है, सही भाई आपका सही तरीका क्या होगा पढ़ने का, तो कहा जाएगा बच्चे, जब हम सही तरीके की बात कर रहे हैं, जब हम राइट वे की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, तो राइट वे की अगर हम बात करें, हमारा राइट वे क्या होगा पढ़ने का, ठीक है जी। तो उसके लिए बच्चे आपको क्या करना होगा कि भाई हमें जब भी पढ़ने बैठे तो हमें क्या करना है, पहले तो टॉपिक को समझना है, एक छोटा सा टॉपिक लेकर बैठना है। ये नहीं कि हम पूरा का पूरा चैप्टर लेके बैठ गए, हमें ये समझना है कि हमें आज इस टॉपिक को पूरा करना है। जैसे आप पढ़ रहे हैं भाई पंत जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, तो उस टॉपिक को ही कवर अप करेंगे। अगर आप पंत जी के द्वारा भाई एक चैप्टर है नौका विहार, परिवर्तन, बापू के प्रति, तो उसमें आप ना ये कोशिश मत करो कि मुझे एक दिन में ही सारा का सारा पढ़ लेना है, ये नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी है। हमें क्या करना है, एक छोटा सा टॉपिक उठाना है, उसमें हम क्या करेंगे, 1 या 2 पद्यांश आप उठा लेंगे, ठीक है। तो भाई पहले टॉपिक को हमें क्या करना है बच्चे, पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक को रीड करने के बाद, पढ़ने के बाद दूसरा बिंदु हमारा क्या होगा बच्चे, उसमें जो मतलब है, पहले हम क्या करेंगे भाई, उसका मतलब कह लो, या फिर भाई कहें भाई उसका अर्थ समझना है, अर्थ समझने की कोशिश करनी है, अर्थ समझना है। इसके अलावा भाई क्या करेंगे, ये समझने के बाद जो उस टॉपिक में हमारे मुश्किल अर्थ होंगे, ठीक है, ये आपको जरूर लिखना है बच्चे, मुश्किल शब्दार्थ, मुश्किल जो शब्द हैं, मुश्किल शब्द के अर्थ आपको लिखने होंगे, ठीक है जी। मुश्किल शब्दों के अर्थ आपको लिखना होगा, ये होगा आपका पहला स्टेप। जब आप पहली बार में पढ़ने बैठते हैं, पहले टॉपिक पढ़ना, फिर उसका अर्थ समझना, मतलब समझना, उसके बाद मुश्किल शब्दों के अर्थ लिख लेना, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक वो चीजें याद रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम क्या करते हैं बच्चे, दूसरा सेकेंड टाइम जो हमें करना है, एक बार आपने पढ़ लिया, सेकेंड टाइम में हमें क्या करना है बच्चे, क्लोज द बुक चैलेंज रूल। क्लोज द बुक चैलेंज रूल, यानी कि जब आपने एक बार पढ़ लिया बच्चे, तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक बंद कर देनी है, आइज क्लोज कर देना है, और अपने आप से क्वेश्चन पूछना है क्या, जो कि मैं आपको हमेशा डेली क्लासेस में भी बताती हूँ, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे रिवीजन करनी है, हर एक चीज। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे बच्चे, आपको क्वेश्चन करना है आपसे, भाई क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका होगा कि भाई आपने क्या पढ़ा, तो मैंने आपसे कह दिया भाई, जैसे आपने भाई आज क्या पढ़ा, तो कह देंगे बच्चे भाई पवन दूतिका पढ़ा, या फिर कहा जाएगा भाई पवन दूतिका की अगर मैं बात करूं, चैप्टर हम ले पवन दूतिका, ठीक है, पवन दूतिका, ठीक है भाई। तो इस पवन दूतिका में अगर मैंने एक दिन आपको पढ़ाया, तो आप क्या कहोगे, भाई आज की क्लास में हमने राधा के विरह के बारे में पढ़ा, राधा का विरह, यानी कि आपको क्या करना है भाई, कि आज की क्लास में दीदी ने राधा के उस विरह को बताया, उस विरह में हमने क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या उसमें बताया कि राधा किस प्रकार से भाई खिड़की के पास बैठ के रो रही है ना, कृष्ण को याद कर रही है, उन तक संदेश कैसे पहुंचा इस बारे में सोच रही है। तो इन चीजों को हमने यहाँ पे समझा, यानी कि क्या आपका ही सवाल होना चाहिए, आपके पास की पॉइंट होना चाहिए, वो कम से कम 3-4 पॉइंट आप दे देना, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि हम जो पवन दूतिका पढ़ रहे हैं, तो उस पवन दूतिका में मुख्य पात्र कौन कौन है ना, उसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हम क्या कहेंगे भाई, मुख्य पात्र में अगर हम बात करें तो भाई क्या कह देंगे, उसमें भाई मुख्य पात्र में हमारी राधा है, ठीक है, पवन है, ठीक है, इसके अलावा भाई कौन है, तो कहेंगे बच्चे कृष्ण है,
ठीक है, तो ये कैरेक्टर आपने याद कर लिया कि भाई पवन दूतिका में कौन कौन है, राधा है, पवन है, कृष्ण है। उसमें हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, तो राधा का विरह पढ़ा। फिर कहेंगे भाई कि लेखक, अब हम ये देखेंगे कि लेखक या कवि जो भी आप पढ़ रहे हैं, कि जो आपके लेखक हैं, कोई चैप्टर कहानी हो सकती है, कोई कविता हो सकती है, तो ये जो लेखक और कवि हैं तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं। तो मैं कहूं कि भाई जब तुम पढ़ते हो कौन सा, पवन दूतिका चैप्टर, तो इसमें क्या बताते हैं भाई, मानवीय भावनाओं को बताते हैं। क्या कहोगे दोस्त, यहां पर भाई जो है आपके मानवीय भावनाओं को दिखाया गया है, मानवीय भावनाओं को दिखाया गया है, मानवीय भावनाएं दिखाई गई हैं। इसके अलावा बच्चे कह दिया जाए भाई आपसी प्रेम दिखाया गया है, सद्भावना, आपसी सद्भावना दिखाया गया है, जो कि भाई कवि दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से बच्चे जो है आपको एक चैप्टर लेना है, उसके ऐसे ही सेम नोट्स बनाने हैं, जो जो मैं आपको यहाँ पे लिख रही हूं वैसा सेम करना है। ठीक है, क्या पढ़ा, मुख्य पात्र, लेखक, कवि। तो ये आपको क्या करोगे भाई, आईज क्लोज करोगे। आईज क्लोज करने के बाद आपको अपने मन में ये सवाल करने हैं, मन में नहीं भी तो भाई तेज तेज बोल के भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। और ये पूछने के बाद फिर इसको क्या करोगे भाई, कॉपी में उकेर दोगे। क्या करोगे भाई, थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, तो कह देंगे साथ ही कीवर्ड नोट्स रूल। कीवर्ड नोट्स रूल में बच्चे क्या क्या होगा, जैसे भाई कहा जाए जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो चैप्टर आपका किसके द्वारा लिखा गया है। तो जैसे भाई मैं कहूं यहाँ पे ये चैप्टर जो है बच्चे आपका किसके द्वारा लिखा गया है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऐसे लिखोगे, अपना एक नोट्स बनाओगे। ठीक है, क्या कहेंगे साथी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है भाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखा गया है। ये आप क्या करेंगे बच्चे, एक नोट्स बना लेंगे। ठीक है, दूसरा बिंदु आप क्या करेंगे भाई, चैप्टर कौन सा है, तो भाई क्या कह दोगे भाई, पवन दूतिका है। क्या कह देंगे साथी, पवन दूतिका है। यानी कि जो काम अभी आपने आईज क्लोज करके किया था, मुंह से बोल बोल के आप कर रहे थे, अब उसी काम को आपको पेन पेपर लेकर उसको लिखना है। ठीक है, इस तरह से जब आप लिखते हैं ना तो वो चीजें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाती हैं। फिर कहा जाएगा भाई अब आप इसमें कुछ पॉइंट्स बनाएंगे कि इस चैप्टर में राधा या कृष्ण की जो बात हो रही है तो इसमें कौन कौन से बिंदु की बात की गई है, कौन कौन से बिंदु बताए गए हैं। तो क्या कहोगे भाई, राधा का, क्या कहेंगे बच्चे, राधा पवन के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना, राधा पवन के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश भेजती है, श्री कृष्ण को संदेश भेजती है। ठीक है, संदेश भेजती है, तो यही तो बताया गया है इस चैप्टर में। आइज क्लोज करके यही बात बोलोगे और फिर इसी को ही कॉपी में उकेर दोगे। और क्या क्या बताया गया है जी, अगर हम और बात करें कुछ तो क्या कहेंगे साथी, इसके अलावा बताते हैं क्या, तो कहा गया है भाई कृष्ण की सुंदरता का वर्णन भी किया गया है इसमें। क्या कहेंगे बच्चे, कृष्ण की सुंदरता का वर्णन, कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है, सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे कहा जाए तो क्या कहेंगे बेटा जी, तो कह देंगे भाई राधा के विरह वर्णन को दिखाया गया है, राधा का विरह वर्णन दिखाया गया है। ठीक है जी, इसके अलावा बच्चे कहेंगे तो क्या कह दोगे जी, कह देंगे भाई पवन भाई कृष्ण के प्रति प्रेम को दिखाया गया है, कृष्ण के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। इसी तरह से आप क्या करेंगे भाई, पूरे चैप्टर्स के जो है कुछ कुछ भाई की पॉइंट नोट कर लोगे। ठीक है, इसी तरह से बच्चे जो है आपको कुछ की पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। तो इससे क्या होगा, आपको चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप क्लास में पढ़ चुके होंगे। अब आप क्या करो भाई, अब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी का जो तरीका आपका सही होता है तो आपकी पढ़ाई भी सही दिशा में होती है। लेकिन अगर भाई वही हम ऊट पटांग कैसे भी पढ़े जा रहे हैं तो भैया कैसे भी पढ़े जाओगे तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि कैसे भी पढ़ने वाली चीजें एग्जाम हॉल में जाते जाते हम भूल जाते हैं। ठीक है, चलो जी आगे आते हैं। और कौन सा रूल है जी, फिर हम बात करेंगे बच्चे, फिर यहाँ पे कहा गया है कि राइटिंग रूल। अब इसमें राइटिंग रूल में तुम्हें क्या करना है, अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया की पॉइंट रूल।
ठीक है। अब कहोगे दीदी की पॉइंट नोट्स रूल और राइटिंग रूल तो लगभग सेम लग रहा है। भाई की पॉइंट में हम क्या करना है, की पॉइंट नोट्स रूल में हमें सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट नोट करना है। राइटिंग रूल में हमें क्या करना होता है बच्चे, तो कहा जाएगा हफ्ते में, ठीक है, हफ्ते में कम से कम, ठीक है भाई, हफ्ते में कम से कम 2 दिन, 2 दिन ऐसा बनाओ जिसमें आप किसी भी एक प्रश्न का 2 डेज, ठीक है भाई, 2 दिन ऐसा बनाओ जिसमें आप बच्चे जो हैं किसी भी एक प्रश्न का, भाई वो आपके मुहावरे हो सकते हैं, ठीक है जी, वो आपके मुहावरे हो सकते हैं, वो बच्चे जो है आपका अलंकार हो सकता है, ठीक है, वो कोई भाई आपका जो है बच्चे कह दिया जाए अलंकार के अलावा हम कह देंगे यहाँ पे भाई मुहावरे हो सकते हैं। मैं कहूं भाई आपके पर्यायवाची हो सकते हैं, पर्यायवाची हो सकते हैं, ठीक है। मैं कहूं दोस्त, मैं कहूं साथी यहाँ पे आपके भाई निबंध हो सकते हैं, निबंध हो सकते हैं, आपका कोई भाई कहा जाए पत्र हो सकता है, आपसे कहा जाए भाई अभ्यास प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, अभ्यास प्रश्न उत्तर, प्रश्नोत्तर, ठीक है जी, प्रश्नोत्तर हो सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपको क्या करनी है, लिख लिख कर देखनी है। कोई सा भी एक आंसर उठाना, आप जैसे पढ़ रहे हो, कोई गद्य पढ़ रहे हो, पद्य पढ़ रहे हो, कोई आप कहानी खंड पढ़ रहे हो, हाँ भाई यहाँ पे आप ऐड ऑन कर लो भाई क्या, कहानी खंड, कोई आप बच्चे जो हैं कहानी खंड पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, तो भाई जैसे मान लो लाठी कहानी है, लाठी कहानी हमने पढ़ ली है, तो लाठी कहानी का सारांश हफ्ते में 1 दिन उठाओगे, उसको लिख कर देखोगे, कम से कम 1 नहीं तो 2 बार लिख कर देखोगे, क्योंकि एक बार में नहीं होती है याद, एक बार देख कर लिखोगे, दूसरी बार में बिना देखे लिखोगे। फिर किसी दिन भाई कहानी उठा लिया, किसी दिन आपने बच्चे जो है आपने जो आपका एक टॉपिक है, कोई सा भी टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं भाई, कहानी अशोक के फूल हो गए, आपके भाई रॉबर्ट नरसिंह होम हो गया, आपका भाई पवन दूतिका हो गया, कैकेयी का अनुताप हो गया, तो उसमें जो 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं उन 5 क्वेश्चन को रैंडम उठाओ, कोई सा भी रैंडम उठाओ और फिर अपनी भाषा में उसको आंसर को लिखने की कोशिश करो। तो ऐसे बच्चे जो है राइटिंग रूल आपको बढ़ाना है, अपना लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ऐसे भाई हमारे गद्यांश पद्यांश हो सकते हैं, गद्यांश पद्यांश वाले प्रश्न उत्तर क्या कहेंगे बच्चे, गद्यांश या फिर पद्यांश वाले प्रश्न उत्तर हम उसमें लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको आंसर एक बार लिखकर देखना है। फिर हम आते हैं बच्चे, फिर कहा गया है भाई 5वां पॉइंट हमारा क्या कहता है, 137 रिवीजन रूल। 137 रिवीजन रूल हमसे क्या कहता है बच्चे, कि हमें जो रिवीजन करना है ना, हमारा जो रिवीजन है, रिवीजन जो हमें करना है बेटा जी, तो हम क्या करेंगे, वो हम करेंगे भाई 1, 3 और 7 पे। 1, 3, 7 का मतलब है कि आपको पहले क्या करना है, पहले आपको तो भाई जो है डेली बेसिस पर रिवीजन करना है, डेली बेसिस पर रिवीजन, ठीक है, डेली बेसिस रिवीजन करना है। उसके बाद जब आप 3rd डे पे आते हैं, तीसरे दिन पर आते हैं, तो आपको क्या करना है बच्चे, जो आपका पहला दिन हुआ, तीसरे दिन का तो आप करोगे, दूसरा दिन हुआ, इन दोनों का भी रिवीजन आप तीसरे दिन में करेंगे, इन दोनों का भी रिवीजन आप तीसरे दिन में करेंगे। वरना आप अगर छोड़ देते हो तो इससे पता है क्या गलती होगी, कि हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, जो कि आप अभी इस टाइम पे कर भी रहे हो, आगे आगे बढ़ते जाएंगे और पिछला हम भूलते चले जाएंगे। तो हमें ये गलती नहीं करनी। एक टॉपर कभी भी इस गलती को नहीं दोहराता, कभी भी नहीं करता। अगर वो टॉपर बन रहा है, टॉपर उसे टॉप करना है, तो बच्चे वो इन रूल्स का, छोटे छोटे नियम है लेकिन इनका बहुत खास ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो 137 रूल हमसे कहता है कि भाई 1 दिन का रिवीजन डेली बेसिस पे करना है, पहले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, सबका। लेकिन इसके साथ ही साथ जब हम तीसरे दिन पर आएंगे तो हम पहले दिन का भी रिवीजन करेंगे और दूसरे दिन का भी रिवीजन करेंगे और तीसरे दिन का भी रिवीजन करेंगे, ठीक है। फिर हम आएंगे आगे तो हम क्या करेंगे भाई, चौथे दिन तो हम चौथे दिन का, 5वें दिन 5वें दिन का, 6ठे दिन हम 6ठे दिन का रिवीजन करेंगे। लेकिन जब हम 7 डे पे आएंगे, जब हम 7वें दिन पर आएंगे बच्चे, तो 7वें दिन पे हमें क्या करना है कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, यानी कि पूरे हफ्ते भर का आपको रिवीजन करना है। जब हफ्ते भर का रिवीजन करोगे ना बच्चे, तो जो तुम्हारा दिलवा है ना, तो कह रहे हैं कि भैया इस दिलवा में, मन में जो है, इस दिलवा में जो है बच्चे आपके लड्डू फूट जाएगा, ठीक है। इस दिलवा में बच्चे जो है आपके लड्डू फूट जाएगा और तुम्हें खुद को भी खुशी होगी, खुद को भी ऐसा लगेगा कि हाँ अब जो है ना मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मैं इसको टक्कर दे सकता हूं। जो तुम्हारी क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट होगा ना, उसको टक्कर देने की कोशिश करना। ये नहीं कि भाई पीछे बैठना है, दब के रहना है, अरे हमें नहीं आता। भाई डटो, लड़ो, सीखो, तभी सीख पाओगे, ऐसे नहीं सीख पाओगे पीछे छिप छिप के, ठीक है।
चलिए जी, और लास्ट रूल हमसे क्या कहता है भैया, तो बच्चे रेगुलरिटी रूल, यानी कि हमें क्या करना है बेटा जी, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, डेली पढ़ना है, क्योंकि डेली अगर हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी, डेली अगर बच्चे हम नहीं पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, इससे भैया हमारा ही नुकसान होगा, हमारी ना तो कंटिन्यूटी बनेगी, ठीक है, और ना ही बच्चे जो है हम अपना टाइम टेबल फिक्स कर पाएंगे, ना ही हम पढ़ पाएंगे। आपने सुना भी होगा कि जो सफलता है ना, सफलता आपसे मेहनत के साथ साथ भाई लगातार पढ़ते रहना भी मांगती है, यानी कि आप मेहनत तो कीजिए, लेकिन मेहनत करने के साथ ही साथ आपको वो डेली मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं, चाहे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ो, चाहे बच्चे थोड़ा पढ़ो, डेली पढ़ो, चाहे बच्चे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ठीक है, पर पढ़ना आपको भैया डेली ही है, डेली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो भाई आपके लिए ये पढ़ने का एक तरीका, बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब उसमें चाहे आप भाई हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे दोस्त आप जो है भाई हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे बेटा जी आप जो है इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, चाहे बच्चे आप भाई फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे बच्चे जो है आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कैम, चाहे बच्चे आप जो है मैथ्स पढ़ रहे हो, सब कुछ लिख ही देते हैं भाई, मैथ्स पढ़ रहे हो, चाहे भाई बच्चे आप बायो पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, XYZ, सबको पढ़ने का आपका यही एक रूल है, यही एक तरीका है। चलो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हमने पहला देखा भाई रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रूल, जिसमें आपको क्या करना है, एक ही टॉपिक को 50 बार नहीं पढ़ना, बल्कि सही तरीके से पढ़ना है, राइट वे टॉपिक पढ़ना है, फिर उसका मुश्किल शब्दों के अर्थ लिखने हैं, फिर उसका मतलब समझना है, ठीक है, फिर उसको इस तरह से भाई जो है हम रिवीजन करेंगे। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो भाई हमने क्या पढ़ा, क्लोज द बुक चैलेंज रूल, तो इसमें क्या पढ़ा, मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, लेखक और कवि का संदेश क्या है, ये सभी चीजें हमें नोट डाउन कर लेनी है। फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे तो हमने पढ़ा भाई कीवर्ड नोट्स रूल, तो इसमें हम भाई कीवर्ड नोट करने हैं आपको कि किसके द्वारा लिखा गया है, किसने लिखा है, चैप्टर का नाम क्या है, इसमें क्या संदेश दिया गया है, इसमें राधा के विरह को पढ़ा है, और कविता में कौन कौन से बिंदु हमने पढ़े हैं, जैसे भाई कहा जाए कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है, राधा का विरह है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसको दिखाया गया है, तो ये सभी हम चीजें की पॉइंट इसके बना लेंगे। फिर राइटिंग रूल, यानी कि हफ्ते में हमें क्या करना है, हफ्ते में 2 दिन हमें किसी भी एक प्रश्न का उत्तर लिखकर देखना है और डेली प्रैक्टिस करनी है, हर हफ्ते में 2 दिन भैया जो हमें आंसर लिखकर ही देखना है, ये आप नियम बना लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं बच्चे, फिर हमारा 5 रूल क्या कहता है भाई, 137 रिवीजन रूल, कि 1 दिन 3 दिन और 7 दिन पे हमें डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। फिर हम आते हैं लास्ट, हमारा 6 रूल क्या कहता है कि हमें रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक्स, आपको ये रूल्स बहुत पसंद आई होंगे और आप लोग इस पर वर्क भी करेंगे, काम करना शुरू कर देंगे अगर टॉपर बनना है तो। और कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताना कि आपको कौन सा रूल इनमें से सबसे अच्छा लगता है, और कोई रूल ऐसा हो सकता है जो कि आप अभी करंट में फॉलो कर रहे होंगे, तो उस रूल को बच्चे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताएंगे कि हाँ दीदी ये वाला रूल हम फॉलो कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, सभी साथी ख्याल रखें, ध्यान रखें, सभी को नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।